हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज आप लोगों से दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करूंगा वीडियो के माध्यम से। इसमें पहला है, क्यों घबरा रहा है चीन अमेरिका के F-35B, जिस पर LRSAM यानी लॉन्ग रेंज शिप एंटी शिप मिसाइल ASM LRASM लॉन्ग रेंज LR से लॉन्ग रेंज हुआ और ASM से एंटी शिप मिसाइल हुआ। तो क्यों घबरा रहा है इस पर। और दूसरा ये है, रूस, चीन और ईरान, ये तीनों अमेरिका के ध्रुव विरोधी देश हैं। ये तीनों चाबहार बंदरगाह के पास ओमान की खाड़ी में अभ्यास करेंगे, नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस पर एक वीडियो बनेगा। ये दो वीडियो दोनों के धुरी में दरअसल अमेरिका है और एक में भारत भी है। तो हम देखते हैं, चूंकि चाबहार के पास हो रहा है तो उसमें भारत तो ऐसे भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इनडायरेक्टली, चूंकि रूस उसका मित्र है। चीन भी अपनी पीठ बढ़ा रहा है। चीन के विदेश मंत्री जो यांग ही हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते की कवायद करता है चीन। तो देखना है कि भारत की इसमें क्या भूमिका होती है। रूस के साथ जाता है या अमेरिका कहता है तो अमेरिका के साथ जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये अमेरिका को निशाना बना करके ही किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आखिर क्यों घबरा रहा है चीन अमेरिका के F-35B और LRASM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल से। दरअसल अमेरिका का 35B आप सभी लोगों को पता है, फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो लो फ्लाइंग भी हो सकता है, यानी बहुत ही नीचे से उड़ान भर सकता है और रडार की पकड़ में, चाहे नीचे से उड़े चाहे ऊपर से उड़े, रडार की पकड़ में नहीं आता। यानी रडार से टकरा कर जो किरणें उससे टकरा कर रडार तक आती हैं, दरअसल रेडियो इमेजिंग इसमें बन नहीं, यानी रेडियो से लिया गया चित्र इसमें, यानी रेडियो तरंगों से लिया गया चित्र इसमें बन नहीं पाता। रेडियो तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। और जिस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, टकरा करके आकर के वो एक निशान बना देती हैं, एक नक्शा बना देती हैं कि फलाना ऑब्जेक्ट जो है वो शत्रु की ओर आ रहा है। इसी पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की सारी थियरी काम करती है। लेकिन जब हम इन सभी को फिफ्थ जनरेशन के आईने से देखते हैं तो हमको लगता है कि इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या मिसाइल भी फिफ्थ जनरेशन का होगा? बिल्कुल होगा। यानी एंटी शिप मिसाइल LR, लॉन्ग रेंज का एंटी शिप मिसाइल LRASM, ये भी हो सकता है कि F-35 की तरह से ही स्टेल्थ मिसाइल हो। दूसरे शब्दों में इस पर भी ऐसी कोटिंग हो जिससे टकराने के बाद किरणें कोई इमेज बना ही नहीं पाए। दूसरे शब्दों में वो ये बता ही नहीं, यानी रेडियो तरंगे जो हैं वो ये बता ही नहीं पाए कि भाई ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट शत्रु देश की ओर आ रहा है या शत्रु की सेना की ओर आ रहा है। इसीलिए चीन घबरा रहा है। चीन के पास तो ऐसे DF-17, DF-26, DF-41 उसका सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन यानी DF क्लास के, SJ क्लास के उसके पास तो कई मिसाइलें हैं। SJ-10 है, SJ-100 है, जिनकी चर्चा हमने कल एक वीडियो में किया भी था। लेकिन फिर भी वो अमेरिका के इस मिसाइल से घबरा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको डर है कि कहीं अमेरिका जो है वो गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से, यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि F-35 है, उसी का एक वर्जन है जो नेवल वर्जन है B, उसी से मिसाइल लंबी दूरी से दागी जाएगी। यानी जो चीनी जहाज या चीनी पानी के जो भी क्रूज होंगे या जो फ्रिजेट होंगे,
उनको निशाना बनाया जाएगा दूर से ही। दूर का मतलब ये है लगभग 2000 या 3000 या 4000 किलोमीटर की दूरी से अमेरिका ये निशाना बना सकता है। तो इसको पकड़ना चीन के लिए बहुत मुश्किल होगा, और चीन के अगर कुछ पानी के जहाज ध्वस्त हो गए तो नेवल पावर ही उसका अमेरिका से ही ज़्यादा है, तो नेवल पावर उसका ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे में अगर चीन का नेवल पावर ध्वस्त हो गया तो चीन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से फाइट कर ही नहीं पाएगा। नेवी के मामले में चीन तो इस समय दुनिया का नंबर 1 देश है ही। इसीलिए भारत इस चीज़ को लेकर के नेवी पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि हिंद महासागर में चीन की दादागिरी न चलने पाए, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे वो ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर को साधने की कोशिश कर रहा हो और उसके माध्यम से भारत को साधने की कोशिश कर रहा हो, चाहे श्रीलंका और मालदीव के द्वारा वो हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में उससे बांग्लादेश और भारत को साधने की कोशिश कर रहा हो। सुना है बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस खान हैं, जो इस समय चीफ एडवाइजर हैं, वो भी चीन से कोई सैन्य समझौता करने को आतुर हैं, कर भी सकते हैं। वो चीन के दौरे पर जाने वाले भी हैं इस काम के लिए। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस मामले में चीन थोड़ा सा आगे है नेवल फोर्स के मामले में, और अमेरिका से उसको यही खतरा है। तो अच्छी बात तो है, भले इसीलिए लगता है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद से ही वहाँ चीन के विदेश मंत्री के सुर बदल गए, चीनी स्टेब्लिशमेंट पूरे प्रतिष्ठान के सुर बदल गए होंगे। शी जिनपिंग भी भारत से दोस्ती को तैयार होंगे। शी जिनपिंग को कभी ये भरोसा नहीं कि भारत लगभग 55,000 सैनिकों को केवल पूर्वी लद्दाख में लगा देगा, उस जगह पर जहाँ चीन ने भारी भरकम फोर्स लगाया था। अनप्रेसिडेंटेड उतनी फोर्स तो 1962 के युद्ध में भी नहीं लगी थी जितनी इस बार लगी थी। इसी को देखते हुए विरोधी दलों को भारत में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो गए कि भाई चीन अंदर घुस आया है। चूँकि चीन का ये नेचर है, तो खास करके राहुल गांधी एंड कंपनी को लगने लगा कि चीन लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आ गया है। और कुछ रिटायर्ड सेना के वफादार लोग भी हैं, पराग वगैरह, जो कि इनके राहुल गांधी के करीबी हैं। उन लोगों ने भी हो सकता है इस बारे में कोई जानकारी हो, या रा के पूर्व जो चीफ रहे हैं दुल्लत साहब, वो भी राहुल के करीबी हैं, हो सकता है उनसे कोई जानकारी मिली हो। देखना होगा आगे जो भी होता है वो बताया जाएगा आपको। इस संबंध में जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।